Hey guys, welcome back. Galaxy भाइयों के डे 118 has just been started now, and after 2 दिन के ब्रेक के बाद we are coming again and नया दिन नई सुबह और 2 दिन में ब्रेक लेने के बाद अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली क्योंकि एक मेंटली थोड़ा ब्रेक मिल जाता है एंड यू you you can you can think about yourself what you gonna do and what went wrong. तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है. काफ़ी अच्छा लग रहा है 2 दिन के ब्रेक के बाद वापस जा रहे हैं काम करने के लिए एक नया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. एंड अभी अराउंड 9:45 9:50 के बीच में हो रहा है और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गोदरेज गार्डन एंड वी डू हैव अ मीटिंग जूम कॉल around 11:30, so we'll try to reach Godrej Garden around 10:30. तो वो एक प्लान है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वट एवर फॉलो वी हैव टू नाउ रीच अगेन बिकॉज नया मंथ है तो वी हैव टू क्लोज इट. तो चलते हैं, तो चल के बात करते हैं, बने रहो. So welcome to our first podcast with me, Rupesh Mishra. So I have with me जेल के बहुत बड़े एम्प्लॉय, हमारे खास दोस्त आकाश कुमार राय. So he do have a lot of experience in real estate market. He has done some good work in Mumbai and recently, I mean, like it's been three years, Akash, 3 years, almost 3 years here in Noida. So first thing is कि लाइक कैसा लगता है आपको मुंबई से जब आप नोएडा आए हैं तो ट्रांजिशन था कि वहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फ़र्क लगता है आपको और किस तरीके से देखते हो आप नोएडा मार्केट को? See, both markets are different. First thing, if you talk about Mumbai, Mumbai is all about the luxury. They don't have the spaces to make a playground, to make a clubhouse. Okay. They just make a buildings, and Mumbai's people's compromise with the spaces just because of builders does not have the much land patch larger. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली, दिल्ली में क्या है कि यहाँ पे लोगों को जगह चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, क्लब हाउसेस चाहिए. उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्लैट में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, बट हमें एमेनिटीज़ चाहिए. ओके. भले ही वो वहाँ पे नहीं जाता हो. तो लाइक जैसे आप बात कर रहे हो कि मुंबई पीपल की मेंटालिटी है कि दे डोंट वांट एमिनिटीज़, दे वांट अ गुड सिंपल सा घर मिलना चाहिए, 3 BHK 2 BHK. दे डोंट वांट बालकनीज एज वेल. यू आल्सो से दिस थिंग. तो नो, peoples are used to it. Builders are not making the much bigger balconies. Okay. Now they are accepting that things. अच्छा. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जो नोएडा मार्केट कर रहे हो, स्पेशली ना ग्रेटर नोएडा मार्केट, यमुना एक्सप्रेस वे, बाइंग कैपेसिटी की जो हम बात करते हैं नोएडा में, ठीक है, अभी रिसेशन चल रहा है और डाउनफॉल है, थोड़ा सा मार्केट स्लो है. तो कैसा लगता है आपको जब आप क्लाइंट्स को बात करते हो, एंगेज करते हो, ठीक है, और वो आपसे जब क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप किस तरीके से उनको केयर टेक करते हो, किस तरीके से आप उनको आंसर करते हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन, वैल्यू और अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, तो आप किस तरीके से उनको केयर टेक करते हो और क्या आपका मतलब आंसर्स रहते हैं स्पेशली? सी, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतना टाइम होगा उसमें मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी क्लाइंट को समझाने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट थिंग इज़ अ लोकेशन एंड सेकंड थिंग इज़ द बिल्डर बैकग्राउंड. ये दो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो क्लाइंट ईजिली क्लोज हो जाता है. अच्छा. बिकॉज क्या है कि अगर हमारी लोकेशन अच्छी नहीं होगी, बिल्डर अच्छा होगा तो भी प्रॉब्लम है, और लोकेशन अच्छी है बट बिल्डर अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो USP होती है. अगर किसी क्लाइंट को आप अच्छे से क्लोज करना चाहते हो फर्स्ट विजिट या फिर सेकंड विजिट पे, तो लोकेशन शुड बी गुड एंड बिल्डर बैकग्राउंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन आई थिंक लोकेशन. अच्छा. सो एनी सजेशंस टू योर क्लाइंट्स और योर जो कस्टमर्स होते हैं उनको आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि वो किस तरीके से, अगर कोई अपना ड्रीम होम देख रहा है या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लान कर रहा है, तो आप
क्या उनको एडवाइस करोगे और क्या चीज़ें उनको बैक ऑफ द माइंड सोच के रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर बाइंग अ गुड प्रॉपर्टी? मैं अपने क्लाइंटों को यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी आप वहाँ खरीदो जहाँ पे भी कुछ ना हो रहा हो, अच्छा, डेवलपमेंट नहीं हुई हो, ओके। वहाँ पे लो। क्योंकि अगर अभी हम नोएडा की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एक्सप्रेस वे पे क्या है कि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई है, और जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं वहाँ पे 8-9 करोड़ के नीचे कुछ है नहीं, इफ यू टॉक अबाउट प्राइमरी मार्केट। एंड अगर ग्रेटर नोएडा की बात करोगे तो ग्रेटर नोएडा इज़ ऑल्सो वो स्टेज पे आ चुका है अच्छा, कि अब यहाँ से 20,000 पर स्क्वायर फीट नहीं होने वाला है, उसको टाइम लगेगा। ये एक जगह पे जाके अभी सेचुरेशन पॉइंट पे है। ठीक है। अभी बस एक ही लोकेशन बची है पूरे एनसीआर में, जो कि है आपका यमुना एक्सप्रेस वे, जो अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। मेरे हिसाब से अगर अभी लोगों को प्राइस अप्रिशिएशन के हिसाब से चाहिए या फिर अगर रहने के हिसाब से भी चाहिए तो यमुना एक्सप्रेस वे देख सकते हैं, क्योंकि अभी नोएडा एक्सपेंड हो रहा है और ये जाएगा जेवर तक, तो लोगों को ये समझना चाहिए। So, चलो, apart from real estate, apart from your job, like how do you manage your personal life and your professional life? Because working for a corporate company, like 10 to 6 की जॉब करते हो, जब घर जाते हो, you need your me time, right? So how do you manage your personal time, personal space, and how do you manage your friend circle as well, taking good care of your families and also your, like, you have your own future plans as well, तो आप उसको किस तरीके से मैच करते हो? What's your work life balance? See, I'm very honest with my work, and I'm doing my work very dedicatedly. Okay. See, after 6:30, after 6, I'm free. When I go to home, I used to play basketball Okay. with my friends, and on every Tuesday, I go to meet with my friends because Tuesday is my week off. सो मैं अपना जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसको मैं अच्छे से बैलेंस कर लेता हूँ। मैं खाली टाइम में गेम्स भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, और अपने छुट्टी वाले दिन अपने दोस्तों से मिलने दिल्ली भी जाता हूँ। ऐसे करके चल रही है लाइफ। तो लाइक आप जो भी यंग जनरेशन जो भी आ रही है रियल एस्टेट में दोबारा इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब जिनको नया करियर स्टार्ट करना है रियल एस्टेट में, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, बिकॉज इन रियल एस्टेट यू विल सी एक दिन की छुट्टी मिलती है ना। और जो ग्रेजुएशन से आता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है, उनको लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ एक बहुत ईजी वे है आपको पैसा कमाने के लिए, बट जो आप रियल एस्टेट की स्पेशली बात करते हो, आपको 6 दिन की वर्किंग होती है, यू हैव टारगेट्स टू अचीव, यू हैव क्लाइंट विजिट्स, आपको एक विजिट अचीव करनी होती है, टारगेट्स उसमें भी टारगेट्स होते हैं, तो आप उसको किस तरीके से मतलब गाइड करोगे एज अ, मतलब अगर एज अ बीइंग अ टीम लीडर, ओके, तो आपके अंडर अगर कोई ग्रेजुएशन का बंदा आता है या ग्रेजुएट करके आता है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे इनिशियल डेज में कि किस तरीके से ना वो फ्रस्ट्रेट होके काम को ज़्यादा फोकस करे और अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए? फॉर फ्रेशर मैं यही कहूँगा कि उनको अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा वो होना चाहिए, मतलब अगर वो एज अ डिसिप्लिन वे में और अपने काम को लेके चलते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में आना अच्छा नहीं है, बट इफ़ यू रियली वांटेड टू मेक मनी, देन रियल एस्टेट सेक्टर इज़ द ओनली सेक्टर वेयर यू कैन मेक अ मनी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। कॉर्पोरेट्स में क्या है कि सैटरडे संडे वीक ऑफ है आपके, ठीक है, बट वो आपको क्या है, रियल एस्टेट में अगर आप जॉब करना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार आपको मज़ा आना स्टार्ट हो गया ना, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप फिर रियल एस्टेट सेक्टर नहीं छोड़ने वाले हैं। मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर छोड़ के किसी आईटी कंपनी में जाके वर्किंग है या फिर किसी कोई दूसरा काम कर रहे हैं। वो वही लोग थे जो 1-2 सालों में जिनको समझ में नहीं आया वो गए, जो 3 साल से ऊपर अगर रियल एस्टेट में काम कर रहा है वो आने वाले 20 सालों बाद भी वो रियल एस्टेट में ही रहेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम डूइंग अ पॉडकास्ट? ऑब्वियसली ये हमारा एक ऑल ऑफ सडन प्लान था कि चलो एक पॉडकास्ट करते हैं, सो टेल मी एंड गिव मी अ ऑनेस्ट रिप्लाई, हाउ वाज इट? एंड यू वर, कभी ऐसा आपको कोई क्वेश्चन पूछे गए हो इन, मतलब इन अ पॉडकास्ट वे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं
नॉर्मल लाइफ में, बट पॉडकास्ट में आंसर देना और अपने आप को रिकॉर्ड कराना, ठीक है, वो कितना डिफरेंट है और क्या ऐसा लग रहा है आपको? सी ये तो मेरा पहला ही ब्रॉडकास्ट है जो आपके साथ मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ कि ये सब जो था ये रियल था। ऑब्वियसली हाँ, नो कट वीडियो है, ऐसा कुछ तो कट तो है हाँ, नहीं, कुछ भी तो नहीं। सब कुछ रियल था। जो भी मैंने बोला, जो मेरे दिमाग में आया, मैंने वही बोला। थैंक और यू, अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस 10 मिनट्स, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि ये पॉडकास्ट ज़रूर जाए यूट्यूब में। बिकॉज क्या होता है कि रॉ वीडियोस बनाना ना बहुत टफ होता है आज की जनरेशन में, अपने आप को दिखाना, अपने आप को प्रेजेंट करना। और बीइंग अ सेल्स गाय, है ना, आप बहुत सारे CEO, CFOs और CEOs के पॉडकास्ट देखोगे, बट जो ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहा है बंदा, उसको आई थिंक ज़्यादा पता होगा ग्राउंड के बारे में, किस तरीके से Definitely, मार्केट definitely. फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो मे बी ये वीडियो से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग समझेंगे कि कैसे काम होता है और किस तरीके से शायद आप मोटिवेट कर पाओ मुंबई टू दिल्ली NCR का ट्रांजिशन जो आपने फेस किया है। सो होपफुली हम लोग शायद से नेक्स्ट वीक एक और छोटा सा ऐसे ही पॉडकास्ट करेंगे और वी विल डिस्कस मोर अबाउट कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। Sure. सी यू, थैंक यू। थैंक यू। अभी रफली अराउंड 7 बजने वाले हैं। वी जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड बिट टायर्ड एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी आज मैंने एक पॉडकास्ट का वीडियो अपलोड किया, तो प्लीज़ उसको देखो। जो भी व्लॉग देखेगा उसको आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ वो पॉडकास्ट को देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी रॉ, इसमें कुछ भी फ़िल्टर्ड नहीं है और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो जो भी चीज़ है वो सब चीज़ों को करवा लो। रॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, और वो सब चीज़ तो अपने आप ओपन अप करके दे ही रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वो उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी उसमें स्क्रिप्टेड नहीं था। जो भी चीज़ है वो सब रॉ है और लाइक रियलिटी है। एंड मुंबई और नोएडा का कंपैरिजन भी है उसमें कि हाउ द मुंबई मार्केट और जो नोएडा मार्केट है वो कितना डिफ्रेंशिएट करता है और पीपल मेंटालिटी कितनी है। पीपल्स हैव वेरी डिफरेंट मेंटालिटी व्हेन इट कम्स टू नोएडा एंड मुंबई। सो वो चीज़ को भी देखना ज़रूरी है, तो आप वो भी देखो। बाकी जैसे अभी पहुँचे हैं, नॉट सो प्रोडक्टिव डे टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आपके नंबर्स, आपके जो क्लोजर्स और आपकी अचीवमेंट्स ही लाइफ में आपको जस्टिफाई करेंगे, एल्स कुछ भी जस्टिफाई नहीं करेगा। सो मेक श्योर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो प्रोडक्टिव। बाकी बने रहो, रेस्ट करते फिर बात करते हैं। अभी रफली अराउंड 8:30 हो रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जिम। ऑब्वियसली फील सो गुड आफ्टर टेकिंग 1 आवर ब्रेक। और अभी अच्छा वर्कआउट करेंगे, चेस्ट को ट्रेन करेंगे। चेस्ट के साथ ट्राई करेंगे कि आज हम थोड़ा सा इंटेंस ट्राइसेप को भी हिट करें, यहाँ पे शोल्डर को एक चीज़ को अच्छा टारगेट करना है। बिकॉज क्या हुआ कि मैंने 2 बार अच्छा बैक कर लिया है, कल भी अच्छा बैक किया था एंड देन उसके बाद मैंने संडे को भी अच्छा बैक कर लिया था। तो उसकी वजह से मेरी बैक तो बहुत पम्प्ड है, बट मुझे चेस्ट को आप पर अच्छे से ट्रेन करना है एंड मैं ट्राइसेप्स को। तो उसके लिए आप बने रहो और देखो, ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा शो करने का। टिल द टाइम बने रहो, देखते रहो ब्लॉग को और पॉडकास्ट को भी देखो जाके। गुड बॉडी, गुड फिजिक, एवरीथिंग इज गुड फिट, सो एम आई। एंड अच्छा लगता है जब वर्कआउट अच्छा हो जाता है एंड वी कैन हैव गुड रेस्ट। और अच्छा ट्रेन किया है, कोर अच्छा ट्रेन किया है, इन शेप, एवरीथिंग इज इन शेप। लेट्स सी, बाकी बने रहो, घर चलते हैं, बात करते हैं, बने रहो। अभी रफली अराउंड 10:45 के आसपास हो रहा है एंड वी जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। ऑब्वियसली फील गुड, फील क्वाइट स्टिफ इनिशियली, बट ठीक है। ठीक क्या हो रखा है कि जो मैं 2-3 दिन से पुलअप्स और अच्छा खासा मैंने बैक हिट किया है, उसकी वजह से मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा एक स्टिफ हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो नाउ आई नीड टू पुश माई सेल्फ फॉर माई शोल्डर, चेस्ट एंड एज वेल एज जो मेरा ग्लूट्स है, लेग्स है, उस पर मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे, आज मैंने जो अच्छा चेस्ट कर ही लिया है, तो नेक्स्ट मेरा जो एम होगा दैट वुड बी लेग डे। कल हम करेंगे ग्लूट्स
अच्छा वर्कआउट करेंगे ग्लूट्स में, क्योंकि ग्लूट्स मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है ऑब्वियसली। तो ग्लूट्स को ट्रेन करने के बाद विल ट्राई टू अगेन रिपीट सेम थिंग, नॉट बैक बट हम शोल्डर करेंगे। सो दैट क्या हुआ कि हमारी बैक को एटलीस्ट 3-4 दिन का गैप मिल जाएगा, क्योंकि हमने विद इन 3 दिन में हमने 2 बार बैक कर लिया है। तो बैक हमारी ऑलरेडी इतनी पंप हो चुकी है कि अभी बैक को ज़रूरत नहीं है इतना वर्कआउट करने की, इतना हैवी लोड लेने के लिए। बाकी अभी अच्छा डिनर लेते हैं, डिनर करते हैं, देन विल हैव अ प्रोटीन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बात करेंगे बने रहो तब तक के लिए, और यहाँ तक आए हो तो पूरा देख के जाना। So hey guys, अभी roughly around 11:30 के आसपास हो रहे थे, and we were just about to sleep. And before sleeping, obviously there is something which I always say, and mostly what I did is, to recap everything in the morning from whatever happened to like क्या मैंने in daily life what I have progressed through. So I would love to say few things about like how you can manage your life by clicking the right boxes at the right time. When I say clicking the right boxes means your daily progress, and it's not about like luck. Sometimes it's about your consistency. It's sometimes it's about your like mindset, positive mindset, which can turn around your like result as well. So when I say like your progress, early morning you are going to your office or your work, you are clicking one box that you are going for a work. Okay, so there should be some sort of work which is assigned to you, and you need to do that. So working on that means you have to give 100% in terms of like if you're doing any kind of calls, or if you kind of like something which is assigned, like some sort of work which you have assigned. So you need to be more focused, more inclined towards work. And the productivity means the like some sort of prospect, hot prospect, or a cold prospect. That is something which is like which makes your work positive. Okay, that's gonna be like a second tick. And the third one is always like what you have learned from 10 to 6 job, or 10:30 to 6 job. Okay, so obviously I nowadays I started realizing this thing that when my dad used to say, yeah, I was thinking about work while driving and while coming back from office to home. So I started realizing this thing that yeah, this thing can happen to everyone who is working or who is doing any kind of work, like in college, or like he's working as a professional. So obviously you start thinking while driving a car or a scooty or a bike, whatever. Just make sure, yeah, don't be so like deep, don't go that deep into some things which is not in your hand. Obviously you will think about it, मेरे बोलने ना बोलने से कुछ भी नहीं होता, but it's a mindset which I think which is very important in terms of like accident wise, or some disaster can happen. So make sure आप सोचो, but don't take it very deep. And like 4 tick box which I think everyone should accept this, that is the personal growth, like watching a good movie, something which can inspire you, some sort of documentary or a book. Like for me it is gym obviously, but I'll be planning to start practicing more about my cricket nowadays. And I'll I today I had a word with one of the indoor academy, not indoor academy, it's a bowling machine academy, where we have to play at least like 200 300 balls for, but it is a little costier. So it will cost me around like 4,000 5,000 rupees. So I'll plan about it. But yeah, this is how it is, right? So you need to sacrifice sometimes. तो वही मैं चीज़ बोलूँगा हर किसी को भी. एंड वन मोर थिंग विच आई would suggest everyone, that is be happy, be proud, whatever you're doing it. People will not appreciate you every time. They will doubt on you that okay, this is something which you're doing it wrong. But obviously your intention is not bad if you're working in a corporate fleet, because obviously everyone want that appreciation, right? For me, मुझे भी appreciation चाहिए, मुझे भी that applause which everyone gets, मुझे भी चाहिए वो चीज़.
वो कैसे आएगा, वो ऑब्वियसली सबको पता है, क्लोजर से आएंगे, कन्वर्जन से आएंगे, बट या इट इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट? समथिंग हु इज़ someone who is going to buy a property which is 4 5 6 years or 2 3 crs, and that is actually a very huge amount. When we say 2 3 cr, for me it is like, you know s- like talking about 2 3 cr is very common, but in reality, if somebody wants to pay a 2 cr, then that is actually a very huge amount. So convincing to a client, that is tough. And जस्ट मेक श्योर यार भाई है। बाकी मैं यही बोलूँगा, हर किसी को व्लॉग को देखो पूरा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई थिंक मैं वैसे बोलना ही चाहिए, बट मैं हमेशा बोलूँगा कि यार प्लीज़, जो मैंने पॉडकास्ट किया है विथ माई कलीग मिस्टर आकाश, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट, बिकॉज जो चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती ना, उसमें आपको ज़्यादा रियलिटी पता चलती है। दैट शाइनेस ऑफ स्पीकिंग, दैट शाइनेस ऑफ टेलिंग हिज स्टोरी इज़ सो यूनिक। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाएंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग हंस भी रहे होंगे, मजाक उड़ाएंगे जो देखेंगे, या उनके ऐसा बोलेंगे कि यार नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट आप उसकी साइड पे बैठ के देखो ना, उसने बोला ही बहुत बड़ी बात है, या मेरा क्वेश्चन पूछना ही बहुत बड़ी बात है। सो वी हैव टू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स ऑल्सो। आप बड़े लोगों के व्लॉग देख रहे हो, बट उनके पीछे की स्टोरीज, उनके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, एक एक शॉट को कितनी वैल्यू मिल रही है। एक ऐसी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दैट जो हमने ये पॉडकास्ट शूट किया था, वो पॉडकास्ट कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था। 2 मिनट की बात थी। आई वाज लाइक चलो यार पॉडकास्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। एंड ही वाज लाइक क्या कर सकते हैं, मैंने पॉडकास्ट बनाते हैं, पॉडकास्ट ट्राई करते हैं, एंड वी डिड दैट। एंड लाइक 10 मिनट तक बात करना ऑन कैमरा, इट इज़ वेरी टफ सच में, फॉर समवन हु डजंट स्पीक दैट मच। कोई कैमरे में आके बात करना बहुत मुश्किल बात है, और हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी आज के व्लॉग को ही एंड करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा, 20-25 मिनट का व्लॉग हो जाएगा। सो आई विल मेक श्योर कि ऐसे ही और व्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसे ही और कुछ पॉडकास्ट बनेंगे, कुछ नया क्रिएटिव होता रहेगा। सो टिल द टाइम, गुड नाइट, टेक केयर गाइज, एंड हैव अ गुड स्लीप, एंड डोंट थिंक टू मच।